ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से 300 जिले प्रभावित नहीं हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि 300 जिलों में मामले कम हैं और 129 जिले हॉटस्पॉट हैं। सरकार इन जिलों में वायरस का फैलाव रोकने पर ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा कि पिछले 7 दिनों से 80 जिलों में कोरोना वायरस का कोई मरीज सामने नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन से इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिन से संक्रमण के दोगुना होने की अवधि लगभग 8.5 दिन थी, जबकि पिछले 7 दिन से ये अवधि बढ़कर लगभग 10 दिन हो गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरटी-पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईसीएमआर ने बहुत अच्छा काम किया है और जांच क्षमता बढ़ाई है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 29,974 हो गई है। अब तक 937 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। 22,010 रोगियों का उपचार चल रहा है, जबकि 7,026 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर निरंतर बढ़ रही है और पिछले 28 दिन में 17 जिलों में किसी भी व्यक्ति को संक्रमण नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चला है कि कोविड-19 से अत्यधिक संक्रमित 20 देशों की कुल जनसंख्या भारत के बराबर है। हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में 2 जिले ऐड हुए हैं और 1 जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित कोई भी चिकित्सा पद्धति स्वीकृत नहीं है। जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का अध्ययन पूरा नहीं होता और कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता, तब तक प्लाज्मा थेरेपी केवल अनुसंधान या परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय की एक अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद में केंद्रीय दल ने पता लगाया कि आवश्यकता के अनुसार रोगियों को कोविड-19 अस्पतालों में भेजने के लिए प्रशासन के पास पर्याप्त सुविधा है। ऐसे अस्पतालों में से लगभग 20 रोगी भेजे गए हैं। अहमदाबाद में केंद्रीय दल को यह भी पता चला कि पुलिस और डॉक्टरों की टीम की संयुक्त निगरानी में क्वारंटीन क्लस्टर के प्रवेश बिंदुओं पर नजर रखी जा रही है। अहमदाबाद में केंद्रीय दल ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार सरदार पटेल अस्पताल में बहुउद्देशीय अनुसंधान यूनिट स्थापित करे, जहां कोविड-19 की जांच की सुविधा हो। आईएमसीटी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे, जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। आईएमसीटी ने पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है। पुलिस ने काफी इनोवेटिव सोल्यूशंस यूज किए हैं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 206 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर शहर में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 3,314 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार 1,078 रोगी उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक वायरस संक्रमण से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए दिल्ली में अधिक संक्रमण के कारण सील किए गए क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। महाराष्ट्र में कल कोविड संक्रमण के 729 नए मरीजों का पता चला। इसके साथ ही राज्य में अब संक्रमण के कुल मामले 9,318 हो गए हैं। राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 400 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अब तक 1,388 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले 7,530 हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस से कहा है कि वो आत्ममंथन करे और बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले लोगों की सूची को लेकर लोगों को गुमराह न करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने व्यवस्था को दुरुस्त करने में न तो कोई रचनात्मक भूमिका निभाई और न ही भ्रष्टाचार को रोकने में कोई रुचि दिखाई। सुश्री सीतारामन ने अपने ट्वीट में बताया कि सरकार ने कर्जों का भुगतान न करने वाले लोगों के मामलों पर कार्रवाई के लिए 9,967 वसूली इकाइयां गठित की हैं और 3,500 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने इस कठिन समय में कनाडा में भारतीय नागरिकों की देखभाल के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में दोनों देशों के बीच चिकित्सा अनुसंधान और आपूर्ति व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तथा भागीदारी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जिस तरह दुनिया मिलकर नोवेल कोरोना वायरस के उपचार का टीका खोजने में लगी है, उसी प्रकार विश्व भर में पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी मुक्त स्रोत के रूप में रियायती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित पहले पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में श्री जावड़ेकर ने जलवायु वित्त पोषण के मुद्दे पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए और धनराशि चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें विकासशील देशों के लिए तत्काल $10 खरब की योजना बनानी होगी। कोविड-19 के साथ लड़ाई में दुनिया के साथ एकजुटता दिखाते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस महामारी ने हमें सिखाया है कि कम में भी गुजारा हो सकता है। इस वर्चुअल संवाद में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। भारत ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत के खिलाफ आयोग की पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणियां नई नहीं हैं। इस बार तो भ्रामक और बेबुनियाद टिप्पणियां नए स्तर पर पहुंच गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस आयोग को विशिष्ट उद्देश्यों से संचालित संगठन मानता है और उसी अनुसार इसे महत्व देता है। भारत कोविड-19 महामारी के चलते सभी परिवारों के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति में सक्षम है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पानी की घरेलू खपत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन औद्योगिक खपत में कमी आने से जलापूर्ति में संतुलन बना हुआ है। श्री शेखावत ने कहा कि देश के बड़े जलाशयों में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक जल है। पिछले वर्ष जिस तरह से बारिश ज्यादा हुई और बाद में बर्फ भी अच्छी पड़ी, उसके कारण से हमारे रिजर्वायर्स में जो देश के कुल 5,500 से ज्यादा बांध हैं, उनमें से लगभग 132 बांध जो ऐसे बांध हैं जिनमें देश की कुल जल संधारण क्षमता का 2/3 हिस्सा आता है। पिछले वर्ष की तुलना में 56% पानी हमारे पास में एक्स्ट्रा है। देश भर में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा आपूर्ति के लिए 403 लाइफलाइन उड़ानें संचालित की जा रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि लाइफलाइन उड़ान के जरिए देश के दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। इन उड़ानों ने कल तक 3,97,000 किलोमीटर तक का फासला तय किया और 748 टन से अधिक आवश्यक वस्तुओं तथा दवाओं की आपूर्ति की। स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा जैसी निजी एयरलाइंस वाणिज्यिक आधार पर सामान वाहक विमान सेवाएं दे रही हैं। सरकार ने राज्यों की सीमाओं पर आवश्यक वस्तुओं के साथ फंसे ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री गडकरी ने ट्रकों और मालवाहक वाहनों का आवागमन सुगम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में देश में उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। इस महीने की 1 से 22 तारीख तक कृषक समुदाय को 10 लाख टन से अधिक उर्वरक बेचे गए, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 32% अधिक है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि उनका मंत्रालय बुआई के समय से पहले किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के प्रति वचनबद्ध है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत 7 लाख से अधिक कोविड-19 दावों सहित करीब 13 लाख दावों का निपटारा किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।